हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सोमवार और मैं थोड़ा सा घर का काम कर रही थी एंड फिर मैंने ब्लॉग शुरू किया क्योंकि ये जो महीना मेरा गया है मार्च का, उसमें ऑलरेडी 15 दिन मैंने ब्लॉग करे होंगे। 15 दिन की छुट्टी मान लो, मेरी बहुत छुट्टियाँ हो गई हैं एंड अभी थोड़ा सा ऐसा रहता है कि मैं जितना काम कर लूँ उतना ज़्यादा अच्छा है और मेरा मन भी लगा रहता है। तो कल मैंने जब व्लॉगिंग किया था तो ये रात के 11 बजे आए हैं एंड मेरी ऐसे कोई बात नहीं हुई और ना मैंने कोई बात करी क्योंकि मुझे कोई भी रीज़न चाहिए नहीं था कि मेरा दिमाग एंड ऑल दैट, क्योंकि मेरा खुद का दिमाग 12 घंटे में टाइम बहुत गंदा गया। तो मैं बिल्कुल ही बात नहीं करना चाहती थी, ना मैंने आज दिन में ही बात करी ना कुछ करी। अब जो भी होगा, मैं अब इन्हीं के घर के कारण रुकी हुई थी। अब देखती हूँ मैं यहाँ से बच्चों का एक बार एडमिशन करा के फिर निकलती हूँ क्योंकि इनको भी अप्रैल में क्लास लगनी है। हालांकि मैं अप्रैल में जाने वाली हूँ तो कम से कम एक हफ्ता तो स्कूल अटेंड करा दूँ और फिर मैं वो करूँगी कि मेरा जो भी काम है। तो मैं थोड़े एडमिशन के लिए ना श्योर नहीं थी कि मैं जबलपुर में एडमिशन कराऊँगी या नहीं कराऊँगी, बट बच्चों का मेरा साल ख़राब हो जाएगा क्योंकि जैसा भी चल रहा है या जैसा भी चलेगा आने वाले टाइम में, तो कुछ चीज़ों के लिए तो मुझे यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। तुम ना यही करो। तो वही था, मेरी तबीयत ना काफ़ी गई हुई है आज। मेरे को ना बहुत ज़्यादा ना आँखों में दर्द था। कल तो मुझे ना स्क्रीन धुंधली दिख रही थी। इतना आप जब रो लेते हो, रोना भी अच्छा नहीं होता है इतना यार। आपकी तबीयत ख़राब होगी, बहुत होगी। मैं अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश करती हूँ एंड मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं एकदम नॉर्मल अपने काम से काम रखूँगी जब तक कि मैं यहाँ पे हूँ, तब तक के लिए। जी क्या कर रहे हो? बच्चों के साथ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, बच्चों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती। हालांकि यहाँ पे सब अपने बारे में ही सोचते हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जो किसी के बारे में, बच्चों के बारे में। मेरे लिए मेरे बच्चे पहले आते हैं, फिर मेरा काम है, फिर मैं हूँ एंड फिर कोई भी है। अब तो यही खेल रही थी मैं। थोड़ा ब्लॉग करूँगी यार, करेंगे है ना, कुछ काम तो करेंगे ही ब्लॉग में। एंड जिया के मैंने बैग ऑर्डर कर दिया बच्चों के लिए। हाँ नहीं जिया स्कूल जाएगी क्योंकि कुछ भी हो, कितनी भी चीज़ें चल रही है आपके पर, बच्चों की पढ़ाई मेरे लिए पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। परसों मतलब ये जो केस हुआ है उससे पहले ही मैं इनसे बात कर रही थी कि मैं ना MBBSC दूंगी और असिस्टेंट प्रोफेसर का निकलता है क्योंकि मुझे ना प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट जॉब जो है वो चाहिए। तो मैं कह रही थी मैं ना 2-3 साल प्रिपरेशन करूँगी और उसके बाद फिर करती हूँ। तो उसके लिए मुझे नेट और सेट में से कुछ एक निकालना पड़ेगा, देन मैं MBBSC में असिस्टेंट प्रोफेसर के उसके लिए अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैं उसी चीज़ पे वो था कि मैं करती हूँ। तो ये मुझसे उस टाइम कह रही थी मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, ठीक है, तुम ध्यान मतलब ज़्यादा काम मत करना, फिर यूट्यूब तुम पढ़ाई पे ध्यान देना, ये करना वो करना। एंड कट टू नेक्स्ट डे ने जो किया वो मैं क्या बताऊँ। तो फिर मैं सोच रही थी कि अगर मुझे भी कुछ तैयारी करनी है तो मैं अपने घर पे रह के कर सकती हूँ जहाँ पे वो। इसलिए मैं थोड़ा स्कूल के लिए थी कि या मैं स्कूल वही करा दूँ इनका या क्या है, क्योंकि मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि बच्चों के लिए आई एम द वन। तो PhD है, आपको देखो PhD से प्रॉफिट मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसर जो आप असिस्ट उस पर देते हो, बट अगर मास्टर्स है तो भी आप दे सकते हो। तो वही मैं कह रही थी 1-2 साल पढ़ के फिर, क्योंकि मैं इतना तो नहीं पढ़ पाऊँगी कि मैं 1 साल में या 6 महीने में निकाल लूँ, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से बेस जो टच चला गया है पढ़ाई से। तो मैं वही सोच रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मतलब कुछ उसमें, क्योंकि पहले मैं मेकअप का सोच रही थी, फिर मुझे लगा कि यार कुछ लॉन्ग रन के लिए जिसमें एक फ्यूचर सिक्योरिटी हो, क्योंकि मैं कितना काम कर पा रही हूँ अभी इनके रहते, क्या कर पा रही हूँ। तो वही मैं सोच रही थी एक बार देखती हूँ। तो पहले मैं तो नेट सेट की तैयारी जो है वो ही करनी है मुझे, तो उसी को कर रही थी कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करके। तो मास्टर्स है मेरे पास, MTech। क्या कर रहे हो? बर्तन लगा दिए। मैं अभी जा रही हूँ बच्चों को लेके पार्क और थ्रेडिंग करवाने जा रही हूँ। यार बहुत दिन से ना थ्रेडिंग नहीं हुई है, चेहरा इतना ख़राब हो रहा है। मैंने कोशिश करी थी पार्लर सर्विसेज घर पे आ जाए। यस मैडम, अगले हफ्ते तक पूरा 1 वीक बुक है। और मुझे ना अरविंद कंपनी में ना ऐसे फेशियल समझ में आ नहीं रहे।
क्या कर रही हो बेटा, समझ में नहीं। हाँ तो बच्चों को मैंने तैयार कर दिया है। जिया ये रही मेरी, मैं जा रही हूँ टॉप डाल रही हूँ और जीन्स डाल रही हूँ और ऐसे ही जाऊँगी। वाह तो आईब्रो बनवा लिया है। मैं डुगू को लेकर चली गई थी और जिया को यहाँ छोड़ दिया था जो आइसक्रीम खा रही और हम लोग गार्डन लेके जा रहे हैं। पता नहीं अच्छी जो मोटी बनवाई है, पता नहीं मोटी आईब्रो अच्छी लगती है ज़्यादा, मुझे पता नहीं पतली आईब्रो बहुत ज़्यादा। मुझे जिया के लिए कपड़े चाहिए थे, अपने लिए कपड़े चाहिए थे और डुगू के लिए कपड़े चाहिए थे। तो जाना मुझे ज़ूडियो था क्योंकि मुझे ज़ूडियो से कुछ मेकअप आया है, मैं देख रही थी रील, तो मुझे काफ़ी हद तक डिटॉक्स करता है। तो मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का, पर फिर वहाँ से आए तो पार्क जाना था। फिर ऐसे ही कपड़े में हम यहाँ पे विशाल खुला है, मैंने बोला एक बार देख के आते हैं। तो विशाल खुला है तो मेरे को लगा एक बार जाके विशाल से कुछ सामान ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ सामान जो था वो घर का ही लिया है। ये मैंने एक डब्बा लिया है, मेरा ना किचन साइड में थोड़ा सा मेकअप है एक्स्ट्रा जो कि मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र वगैरह, तो उसके लिए मैंने ये वाला डब्बा लिया है। ये 149 रुपीज़ का डब्बा था, मेकअप रखने के लिए भी अच्छा डब्बा है ये। हम लोग की सिटी में है, मेन सिटी में, हम लोग के घर के पास में डी मार्ट भी आ गया है और ये भी आ गया है। मैं ना कल के बाद से मेरी बहुत तबीयत सी ख़राब थी और मेरे साथ ये होता है कि मैं थोड़ा सा ना, आपका माइंड डाइवर्ट होता है क्योंकि मेरे दिमाग से ना बातें जा नहीं रही है। तो मैंने फिर उसके बाद ये आइस ड्रॉप ट्रे मंगवाई। इसमें 2 हैं और ये पड़ी है 60 रुपये की। तो विशाल में सामान अच्छा मिलता है। डुगू जिया के खिलौने लेके आए थे, कार ख़राब निकल गई क्योंकि उन्हें चेक नहीं कराई। डी मार्ट में हमेशा चेक कराते हैं। कार ख़राब निकल गई, इसका एक टायर ख़राब निकल गया, तो बिल इसमें रखा हुआ है, तो वो मैं करूँगी। अब मैं आपको कपड़े दिखाना शुरू करूँगी एक एक करके। ये डस्टबिन रसोई के लिए लेके आए हैं, ये है 129 रुपीज़ का बड़ी डस्टबिन। हल्का फुल्का सा सामान जो डालना हो ना, बच्चे बहुत फैलाते हैं। जिया ने इसमें से पहले से ही ना जो डस्टबिन था वो भर दिया है ये, तो ये हो गया। उसके बाद फिर एक मिरर और ले आई मैं, थोड़ा सा मेकअप वगैरह शूट करती हूँ, छोटा मिरर यूज़ करती हूँ मैं, ट्राई करूँ। उसके बाद फिर ये 2 लूपा लेके आई हूँ। ये जो है ये है 19 रुपये के। ये है आइसक्रीम। हाय हाय बोले कैसे हो? अच्छे हो? तो ये आइसक्रीम का तो यार एक और नहीं मिला, तो ये कॉफी मेकर जो है ये डुगू की कार है, ये कार। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा उदास थे यार, उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगा। देन फिर ये एक और ट्रे ले आए आइस ट्रे, फिर एक और आइस ट्रे ले आए। ये बिस्किट पता नहीं फ्री दिए हम लोगों ने, बिस्किट खा रखे। उसके बाद फिर रसोई के कपड़े क्या मग लेके आए, रसोई के कपड़े, इसलिए हॉल वीडियो नहीं होती। अब मैं आपको कपड़े दिखाना शुरू करती हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले है ये डुगू के लिए, पानी रख, पानी क्या है, किस लिए? ये पानी
मामा पानी अभी लूंगी मम्मा। विस्कर चाहिए था, विस्कर चाहिए, बीच में कुछ सामान पड़ा। ये मामा ये जो है ये है डुगू की एक टी शर्ट। अब मैं आपको पहले दिखा रही हूँ सामान। ये हाँ। फिर ये है डुगू की जीन्स। ये हाँ हाँ ये ऐसे हाँ। ऐसे खुलता है ये डुगू की जीन्स। ये वाओ। फिर ये एक और डुगू की जीन्स। और जब ये फिर ये एक और डुगू की जीन्स जिया की साइज की मिली ही नहीं वहाँ पे। तो ये 3 जीन्सें जो हैं ये डुगू की लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा प्लान है घर जाने का। तो उससे पहले मैं शॉपिंग करती हूँ, चाहे वो V2 से करूँ। हाँ दिखा रही हूँ, दिखा रही हूँ। फिर ये है डुगू की एक टी शर्ट। उसके बाद ये है डुगू, देखते रहो तुम्हारी टी शर्ट है। ये डुगू की टी शर्ट। ये जिया की स्कर्ट और टॉप है। ये स्कर्ट और ये जिया का टॉप। उसके बाद फिर ये जिया की एक स्कर्ट है, ये है जिया का, उसके साथ का एक टॉप। मतलब समर के कपड़े हैं। ये बच्चों के, ये बैट, ये बच्चों के खाने के लिए स्टील की प्लेट्स लेके आई हूँ, क्योंकि मैं वैसी प्लेट यूज कर रही थी। तो मुझे कुछ लोग कह रहे थे और ये कलर है आपकी ड्राइंग बुक है ना, उसके लिए कलर है दोनों की ड्राइंग। हाँ जिया की गए, चलो दोनों करो जाके। मैं और ला दूंगी, पर मिल बांट के कलर करो, ठीक है। मम्मा का सर नहीं दुखाना, मम्मा का सर कल से दुख रहा है। तुम लोग तो अच्छे बनो ना मम्मा के साथ में। हाँ। देखो तुम लोग के खाने की प्लेटें देखो। तो ये है इन लोग के खाने की प्लेटें। हाँ जी अच्छा नहीं, वहाँ जाके करो ना, उसमें क्यों फंस रहे हो। अच्छा तो यहाँ बैठो। उसके बाद फिर एक और है ये डुगू की टी शर्ट। ये इनकी जुराबे हैं, सेट में मिल रही थी तो मेरे को लगा ले लूँ। फिर उसके बाद फिर मैं देखो गई थी अपने लिए सामान लेने के लिए, कि मेरे को था कि मैं कुछ मैक्सी ड्रेसेस वगैरह देख के आऊँगी, कुछ टॉप्स देख के आऊँगी। बट फिर वहाँ से क्या हुआ, मैंने अपने लिए 2-3 टी शर्ट उठाई है। फिर एज अ मदर की आपको लगता है कि अपने लिए ले रहे हो तो बच्चों के ले लो, तो मैंने अपने लिए कुछ टी शर्ट उठाई। मेरे को लगा नीचे आके देखूंगी, तो फिर मैं ऊपर चली गई। तो ऊपर था किड्स सेक्शन। किड्स सेक्शन में मुझे बड़े अच्छे कपड़े दिख रहे थे इन लोगों के लिए। पहले उसी से करो ठीक है, काफ़ी है। हाँ बॉल बनाओ। तो फिर वहाँ से मैंने इनके कपड़े खरीदे। फिर मैं और ऊपर चली गई, वहाँ पे खिलौने थे तो खिलौने लिए। फिर वहाँ पे बहुत सारा ना घर का ऐसा वाला सामान था, डब्बे कंटेनर वगैरह, वहाँ पे लग गई। तो ऐसे करते करते ना मेरे अंदर पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई थी कि मैं आ जाती यहाँ पे। उसके बाद यार देखो ये मैंने अपने लिए टी शर्ट, मैंने घर के लिए चाहिए था सामान थोड़ा सा, तो ये मैंने एक्सेल लिए, इसमें पैंडा बने हुए हैं। उसके बाद फिर एक मैंने ग्रीन ली है, वाह ये लाइक मेहंदी कलर, मेहंदी ग्रीन कलर है। तो एक ये लिया है, क्योंकि अब मैं सोच रही थी फिर अपने घर जाके ये शॉपिंग कर लूँगी। फिर ये है जिया की, वाह ग्रीन एंड ब्लू। फिर ये है जिया के लिए टी शर्ट। इसकी जीन्स जो है वो भी कुछ दिन में आ जाएंगे, तो मैंने पूछा था। फिर ये है जिया के लिए एक और टॉप। जिया टॉप तो देखो अपने, देखना नहीं वाह। फिर ये डुग्स का है, हाँ वाह जिराफ है आपके में तो। फिर ये भी डुगू का है, आई थिंक थोड़े से कलर मिक्स नहीं चाहिए कलर। फिर मेरे को एक ब्लैक कलर भी चाहिए था, क्योंकि मेरे ब्लैक कलर में छेद हो गया है, ये ब्लैक कलर हो गया। फिर ये जो है ये भी जिया की, वाह ब्लैक कलर, वो ग्रीन कलर है बेटा। देन फिर मैंने रसोई की विंडो के लिए लेके आ गई थी। ये जो है ना ये 99 में थे 2, इसमें रेड कलर था, एक येलो कलर था। तो ये वाला कलर थोड़ा सा अच्छा वाइब्रेंट, ज़्यादा अच्छा लग रहा था रेड से ज़्यादा। तो फिर मैंने ये वाले जो है पिंक कलर जो है उसमें फ्लावर ले लिए। फ्लावर देखो। उसके बाद फिर ये वाली बॉटल है 1.5 लीटर। फिर ये डुगू की एक टी शर्ट, डुगू टी शर्ट देखो, वाव। तो हो गया जीआर के लिए। बस जीन्स के लिए मुझे जाना पड़ेगा, अब टॉप फिर मैं देखूंगी कहीं, वहीं से देखूंगी। फिर ये बॉटल एक ठंडी पानी की होगी, क्योंकि सफ़र में यूज़ हो जाएगी फिर, है ना। और ये मेरा मिरर। तो मैंने सालों बाद विशाल हॉल किया, क्योंकि मैं विशाल, आप मान लो मैं
4-5 साल से विशाल नहीं गई हूँ प्रॉपर। 4 आई थिंक मैं बच्चा होने लाइक डुग्गू के टाइम पे गई हूँ, मेरे को याद है। मैं उसके कुछ न्यूबॉर्न सेट वगैरह देखती थी। नहीं यार ब्यूटी गई हूँ मैं। विशाल मेरे को बहुत साल हो गए, 5 साल के तो ऊपर हो गए हैं। विशाल अब गई हूँ, वो भी नया खुला था, क्योंकि वो वाला जो विशाल हमारे यहाँ पे है ना वो काफ़ी कंजेस्टेड लगता है। ये अच्छा खुला है, ये पाटन रोड पे है। हाँ जी, वाह वाह किया तूने, म्याऊं बना दिए। मैं दाल चढ़ा दी है, चावल बना रही हूँ। भिंडी में सोच रही हूँ भिंडी की चटनी बना देती हूँ। हिम्मत नहीं, मेरे पैर दुख रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो अभी करना है वहाँ पे सफाई। ये लोग बहुत शैतानी कर रहे हैं, जिया स्पेशली मेरी बहुत ज़्यादा ना ओवर शैतानी कर रही है। इतने मच्छर है कि पूछो मत। तो सामान रखा हुआ है, अभी सामान मैंने लगाया नहीं है एंड अब मैं लगाने के मूड में भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सोना है एंड थोड़ा सा अच्छे से सोना है, क्योंकि मेरी आँखों की पफीनेस एंड चेहरे की पफीनेस तभी जाएगी जब मैं थोड़ा अच्छे से सो जाऊंगी। तो कल के इंसिडेंट के बाद से मैंने इनसे कोई बात नहीं करी, ना मैंने उस चीज़ को रिपीट किया, ना मैंने बात करी। ये आए हैं, मैंने खाना दिया है एंड मैंने जब मम्मी आई थी, मम्मी 10:30 बजे तक ऊपर थी, तो मैंने पराठे वगैरह बना के सब्ज़ी बना के रख दी थी कि मेरे को फिर बाद में बनाना ना पड़े। तो मैंने अपना काम करके रख दिया था। फिर ये आए हैं, स्प्लिट्स चलाया था, टीवी देख रहे थे, मैंने कोई बात नहीं करी क्योंकि मैं किसी भी मूड में नहीं थी। मैं अपने उसमें थी कि मैं एक टॉर्चर से गुजरी हूँ एंड फिर नेक्स्ट डे सुबह भी ज़्यादा कोई बात नहीं करी, फिर दोपहर में भी बात नहीं करी। फिर मैं शाम में चली गई थी थ्रेडिंग बनवाने। तो मेरा प्लान था कि मैं डुगू के साथ पैदल जाऊंगी, जिया के साथ नहीं। तो इन्होंने कार निकाली, मैं किसी तरह का फसाद नहीं चाहती थी, झगड़ा नहीं चाहती थी, तो फिर मैं बैठी, मैं चली गई। उसके बाद थ्रेडिंग बनवा के आई हूँ, तो उनको गार्डन लेके जाना था, बट जिया के पास कपड़े नहीं थे। एक्चुअली मैं जिया के कपड़े ढूंढती हूँ, जिया के पास गर्मी के कपड़े नहीं है। उसकी जितनी फ्रॉक्स थी और जो सब चीज़ें थी पिछले साल की, वो उसे टाइट हो गई है, लिटरली बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है। तो मुझे कहीं पे भी जाना है, अब मुझे अपने घर जाना है, तो मेरे पास प्रॉपर कपड़े नहीं हैं बच्चों के, लाइक जिया के, डुगू के हैं। और मेरे को कुछ टी शर्ट्स लेनी थी। तो यहाँ पे विशाल खुला, तो मैं विशाल के लिए मैंने बोला कि मेरे को तुम विशाल छोड़ दो, मैं डुगू के साथ शॉपिंग कर लूँगी एंड तुम जिया के साथ गार्डन घूम लो, क्योंकि मेरे साथ पास ही में है। फिर ये भी चड्डे में ही गए थे, मतलब इनने चड्डा पहना हुआ था, निक्कर पहना हुआ था। तो फिर इन्होंने बोला नहीं मैं भी करवा रहा हूँ। तो ये कोशिश कर रहे थे बात करने की, बट मैं थोड़ा सा अवॉइड करी थी
क्योंकि बात जो है वो आके फिर झगड़े में कन्वर्ट हो जाती है। और मेरी मम्मी से मेरी बात हुई थी, मम्मी ने मुझसे ये बोला है कि हम जो भी चीज़ तुम करोगे, लाइक जो भी तेरा फ़ैसला होगा उसमें हम साथ खड़े हैं। मतलब ये नहीं सोचना कि कुछ अगर ऐसा कुछ ड्रास्टिक स्टेप लेते हो तो हम साथ नहीं हैं, हम साथ हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। एंड फिर भी शॉपिंग करके आए हैं। एंड देन फिर मैंने इनसे कुछ बात करी, आई थिंक कोई चीज़ चल रही थी, हाँ द सोसाइटी चल रहा था कि एक का कन्फेशन था उसमें कि उनके पापा उसे छोटी एज में छोड़ के घर छोड़ के भाग गए थे, पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली और वो कभी आए नहीं, मतलब बच्चे ने उन्हें कभी देखा नहीं। सोसाइटी एक सीरियल आता है, लेकिन मैं देखती हूँ उसे। तो फिर मैंने बोला हाफ ऑफ द स्टेटमेंट तो तुम्हारे लिए सही है, कहीं तुम्हारा बच्चा ही ना बोले कि मेरे पापा भाग गए थे। शादी वाली मैंने बोला नहीं कि उसके पापा ने शादी कर ली थी। तो फिर एकदम से थोड़ी बात शुरू हुई। मैंने नहीं कहा कि तुम सोच सकते हो कि तुम क्या करते हो, ये कितनी गलत चीज़ है, कि जो भी चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट करो, सामने बैठ के सॉर्ट आउट करो। अगर लड़ाई होती भी है यार, हर पति पत्नी में, आई डोंट नो, कोई भी नहीं होगा ऐसा जो मुझे देख रहा होगा जिनके बीच में लड़ाई नहीं होती होगी, बट क्या सोल्यूशन ये होता है कि आप भाग के चले जाते हो। तो फिर इन्होंने बोला नहीं ऐसा कोई नहीं करता है, बट मेरा दिमाग नहीं चलता है, मैं चला जाता हूँ। लाइक वो अभी भी थोड़ी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने को तैयार है। एंड देन फिर मैंने बोला तुम्हें पता भी है कि पीछे से मैं क्या सफ़र करती हूँ, क्या होता है, तो क्या ही सफ़र करती हूँ, घर में रहती हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं तो आ ही जाऊँगा। या मैंने बोला तुम मुझे ऐसे मैसेजेस भेजते हो, फ़ोटो भेज रहे हो कि मैं ट्रेन में हूँ एंड कुछ गलत करने वाला हूँ, एंड तो तुम्हें क्या लगता है मैं चैन से बैठ के यहाँ पे खाना खा रही होंगी, पानी पी रही होंगी? मैंने पूरे दिन कल कुछ नहीं खाया था, मैंने एक बार चाय बनाई और वो चाय ही पी हुई थी, बट फिर भी नहीं समझ रहे हैं ये। मैंने बोला ये तुम्हारा लास्ट है, इसके बाद तो मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूँगी। उन्हें कहीं ना कहीं पता है ना कि कहाँ जाएगी, एंड ये चीज़ मुझे अलग करनी है कि मैं कहाँ नहीं जाऊँगी। मुझे ना रहता है यार कि आप किसी के साथ हो तो उसकी लाइफ को आप सेफ करके रखो, है ना। तो वो रिलेशन्स बहुत अच्छे होते हैं जिसमें बहुत ही ईज़िली लोग सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे ये है कि आप साथ में भी रहना है, एंड वो तो ना साथ छोड़ भी नहीं सकते हैं। एंड वो फिर वो जो होता है, देखो चल रही है इनके साथ भी चीज़ें, बट ये सोल्यूशन नहीं है। आप इतने घंटे किसी को मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते हो। कल रात को मुझे कुछ नहीं दिख रहा था मेरी आंखों से, लाइक कल 50 का फिनाले भी था संडे। मेरे को पता है उन लोगों की शक्लें क्लियर नहीं दिख रही थी, मेरे को लग रहा था मुझे कुछ हो गया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मेरी आंखें इतनी ज़्यादा वो हो गई थी कि धुंधला धुंधला दिख रहा था मुझे। तो वही मैंने इनको समझाने की कोशिश किया, मुझे पता है कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, ना कोई असर पड़ा है, ना कुछ पड़ा है। मम्मी पापा ने भी कोई बात नहीं करी है इनसे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बात करेंगे तो वो बात बहुत बिगड़ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़की के पेरेंट लड़के से बात करके समझाएंगे तो फिर उसका लाइक ईगो हर्ट हो सकता है कि नहीं। पर मम्मी पापा ने अभी तक कोई बात नहीं करी है, और ऐसा हुआ है कि कभी भी बात नहीं करी उनने, और अगर वो शायद बात करते तो सिचुएशंस अलग होती। थोड़ा समझाना पड़ता है। कल भी मम्मी जब गई थी, मम्मी ने बोला था, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने भी बोला था कि मत लड़ना, कुछ बोलना मत, ये मत बोलना। और मैं भी कहीं ना कहीं ये थी कि यार मैं पूरे दिन इतना सफ़र कर चुकी हूँ ना कि मुझे एक और चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि अभी सामने वाला इंसान उस कंडीशन में ही नहीं है कि वो समझ सके। तो हम लोगों की शाम में बात ऐसे शुरू हुई थी कि जब मैं पार्लर से आई तो उनको कोई दोस्त मिला था जो कि काफ़ी बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, एंड ये कह रहे थे पता है मेरे को ना ऐसे मिला है, मेरे को शायद रास्ता दिखाने के लिए मिला है। इनका स्कूल फ्रेंड है, एंड ही इज़ लाइक उसका बड़ा सा इंस्टाग्राम पेज भी है, एंड उसके दादा परदादा सब लोग जो है एस्ट्रोलॉजी वाला ही काम करते थे। तो उसमें भी इनको अपनी डेट ऑफ बर्थ और सब कुछ भेजना था, वो भी नहीं भेजी थी। मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ भेज दो, बोल सुबह भेजूँगा, तो इन्हें अभी नहीं भेजा है। तो वो इसी से शुरू हुआ था कि मुझे वो इंसान, मतलब वो दोस्त मिला मेरा, एंड मैं बता रहा था कि लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही है। तो वो लंदन से MBA करके आया, फिर भी उसने एस्ट्रोलॉजी का जो काम है वो अपना संभालना शुरू किया, क्योंकि वो उसका पुराना काम था, लाइक उसके जो दादा लोग थे वो लोग करते रहे होंगे। तो वही सब बातें हो गई। फिर वही मेरे को लगा थोड़ा जाती हूँ, मेरा पता है बिल्कुल भी ना मन नहीं लग रहा था, और मेरे को ना घर काट रहा था। तभी मैंने थ्रेडिंग 1.5-2 महीने से नहीं बनवाई थी। मेरे को लगा थ्रेडिंग बनवाती हूँ, उसके बाद पार्क जाऊँगी। फिर मेरे को लगा कि कपड़ों का काम करके आती हूँ, क्योंकि
मुझे अगर 10-15 दिन में निकलना है ना यहाँ से, तो मुझे पहले कपड़े सॉर्ट करने पड़ेंगे। तो एटलीस्ट मैं पैक कर लूँ एंड फिर जो चीज़ें हैं वो रहेगी। देखो समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, हर चीज़ का सलूशन सेपरेशन नहीं होता। अगर बच्चे होते या नहीं होते तो ये जो वर्ड आता है डिवोर्स, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है करने के लिए। मैंने कोशिश करी है कि ये चीज़ कभी भी हम लोगों के बीच में ना आए, क्योंकि हमारा बहुत ही प्यारा रिश्ता रहा है। सुई नहीं चुभने दी उस इंसान ने। फिर 3 साल ऐसे रहे कि उसने पूरे चाकू खंजर चला मारे मेरे ऊपर, लाइक सब बराबर कर दिया। बट फिर लगता है ना यार, ये जो चीज़ें हैं ये इतने उससे होती नहीं है। बट एक स्पेस की ज़रूरत लग रही है मुझे कि वी नीड सम स्पेस, हमें थोड़ा वो होना पड़ेगा। और अगर ये उस टाइम पे रह लेते हैं एंड सब, बच्चे की आवाज़ आ रही है मुझे, सब स्मूथ सा हो जाता है, देन फिर उनको थोड़ा सा रियलाइजेशन ज़रूरी है। क्योंकि अभी भी रियलाइज़ कुछ नहीं हुआ है, कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ है कि क्या ही हो गया, क्या ही वो हो गया, तुम तो घर में थी। ये था यार, मैंने इतना किया, मैं इतना रो रही, मैं पागल हो गई। मेरे को बस ये लग रहा था कि घर आ जाओ बस, फिर कुछ नहीं हो यार। और सुबह जब हुआ था ना, तो हम लोग का थोड़ा सा ऐसे ही नॉर्मल बहस जो होती है हस्बैंड वाइफ की, ऐसा है यार, ये देख लो वो देख लो। एंड आई डोंट नो, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। वही था, मम्मी से ही मैंने बोला कि मम्मी मतलब अपनी मदर इन लॉ को, कि नाम तो आने वाले टाइम पे सारे मेरे पे आ जाएंगे। इनको ही मैंने बोला तुम तो कुछ करने वाले थे, इनकेस तुम कुछ कर देते तो तुमने तो पूरा पैराग्राफ लिखा था कि लड़ाई करी थी तुमने, है ना, अगर नहीं रहना है तो अलग ही हो जाते हैं। एंड पूरा पैराग्राफ लिख के, और ट्रेन की पटरी है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें नहीं रहना पड़ेगा। मतलब मेरे को ना वही लगा कि अगर इन फ्यूचर कुछ भी यार इंसान बिना सोचे समझे कर देता है तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं तो जेल चली जाऊंगी ना। तो मम्मी को मैं कह रही थी, मम्मी कि मेरे से नहीं रहा जाएगा ऐसे मेंटल टॉर्चर में, मतलब अपनी मदर इन लॉ को। मैंने बोला आगे चल के तो सब लोग मेरे पर, आप लोग भी करोगे कि हाँ देखो हमारा बेटी के साथ ये कर दिया वो कर दिया। फिर वो कह रही थी हमें नहीं पता कि वो बार बार भग जाता है। यह सिचुएशंस अलग होती है, वो अभी आ रहा है, आपको दिख रहा है। इन फ्यूचर कभी ऐसा ना हो, है ना। तो वो मेरे को लग रहा था कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ। मैं लाइक इतनी ढंग से रहती हूँ ना, मेरे से ज़्यादा समझदार इंसान कोई नहीं होगा इस पूरे घर में, मैं बोल रही हूँ। मैं बहुत समझदारी से रहती हूँ। मुझे पता है कि आज के डेट में ना कोई भी यहाँ पे ऐसी कंडीशन में नहीं रह सकता था, पर मैं फिर भी, चलो मुझे नहीं पता होता अगला दिन कैसा होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मुझे नहीं पता होगा अगला दिन कैसा होगा। यही होता है, यही चल रहा है। क्योंकि मैं ना 3 साल से सोचती हूँ कि कभी यार ऐसा हो जाए कि मेरे 2-4 महीने, जब मैं काम करने की सोचूंगी, जब मैं कुछ करने की सोचूंगी, तभी सब कुछ ख़राब होना शुरू होता है। तो क्या करें, देखो अभी भी नहीं समझ रहे हैं। अब दिखाती हूँ एक बार एस्ट्रोलॉजर को, और एक उनको भी दिखाती हूँ। थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए, कि कोई इंसान बैठ के समझाए। अब कोई बड़ा नहीं समझाएगा तो फिर कोई काउंसलर ही समझाएगा। एंड लेके मैं कैसे, पहले मेरी बात सुन, देखो ये चीज़ें बदली हैं। आप बोलते हो ना लेके चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। या वो एक अच्छा अट्टा कट्टा 6 फीट का इंसान है। मैं जब तक समझाती थी, जब तक मेरी मानते थे ना, तो वो इंसान कहीं पर भी चला जाता था। जब ऐसी कंडीशन होती तो इंसान कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं। एक टाइम तक फिर भी ये था कि किसी पंडित जी के पास हम लोग गए थे, जो घर आने वाले थे, जो कभी आ नहीं पाए, तब भी दिमाग इतना स्टेबल था कि चले जाते थे। अब ऐसा है कि कोई बात नहीं सुनते हैं, है ना, कि डर लो ये कर लो। आप लोगों को जो दिखता है वो नहीं है, अब वो वैसे नहीं है। मुझे पता है कि मेरी कोई भी बात बहुत लड़ी, मतलब कोई बहुत बड़ी फाइट को तिल्ली मार सकती है मेरी कोई भी कही बात। पहले मैं बहुत बुरा भी बोल जाती थी, और ये वाला लाइक अरे बस कर दो, मतलब बहुत वो थे। अब मुझे ये लगता है कि मैं कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचती हूँ। मेरी मम्मी बोलती है मत बोलो, अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो वो है ना। तो चलो मैं करूँगी अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड। थोड़ी हिम्मत जुटा रही हूँ मैं, पर मैं थोड़ी शांति रख रही हूँ। मैं एकदम से ना लड़ झगड़ के नहीं भागूंगी, कि मैं शायद कल रात को पहले की तरह होती तो भग जाती, लड़ाई कर लेती, बहुत कुछ हो जाता। बट मैं थोड़ा सा पीसफुली इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रही हूँ।
एंड मैंने इनसे बस ये वो करना है कि कुछ भी करके जो जाने वाला सिस्टम है ना घर से, ये सही नहीं है यार। इनको शायद समझ में नहीं आ रहा, या तो इनके साथ करना पड़ेगा, और जब मैं करूँगी भी ना तो मेरे को डर लगेगा कि कुछ करना ले। पता नहीं है मेरे अंदर क्यों लगता है मुझे इतना डर, मेरे को नहीं पता। सामने वाला कभी नहीं डरता कि हम पीछे छोड़ के जा रहे हैं, ये हो सकता है कोई गलत स्टेप ले ले, कुछ कर कुरा ले। पर इनको पता है ना बच्चे हैं, शिवानी तो बच्चों से बहुत प्यार करती है, शिवानी कुछ कर ही नहीं सकती। बस वही है, सबके मन में अपनी अपनी चीज़ें फीड है, और मैं नहीं कर सकती कुछ भी, क्योंकि मेरे को मेरे बच्चे देखने हैं, मैंने पैदा किया है, मेरी जिम्मेदारी है। जब तक भगवान मेरी सांसें खुद से नहीं ले लेते ना, तब तक मैं अपनी खुद की सांसें नहीं छीन सकती हूँ, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्योंकि मैं उनको नहीं मार सकती कि मैं उनको मार दूँ और फिर खुद मर जाऊँ या कुछ हो जाए। दिमाग में आ जाती हैं कई बार चीज़ें कि ऐसा हो, फिर एकदम से ऐसा लगता है कि नहीं भाई, ये सब इतनी छोटी छोटी तुच्छ चीज़ें जो ये कर रहे हैं, उन तुच्छ चीज़ों के चक्कर में मैंने इतने मन्नतों से मांगे हुए अपने दोनों बच्चों को मैं हार्म नहीं पहुँचा सकती। समझा दो यार, कोई भी समझा दो। मेरे को लगता है कौन समझा दे यार, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रही। तो एक बार तो एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं, फिर काउंसलिंग कराते हैं, और जैसा भी हो, अगर वो इंसान काउंसलर घर पे आने को भी मेरे को एक्स्ट्रा भी पैसे देने पड़ेंगे ना, कि वो कहीं ना नहीं जा रहे ना, अगर वो घर पे भी आ जाए ना, अगर कुछ भी पैसा मुझे ज़्यादा देना पड़ जाए तो मैं वो भी कोशिश करूँगी। लाइक अपनी लिमिट्स ज़्यादा जाके मैं कोशिश करूँगी। लाइफ इज़ वेरी टफ, ज़िंदगी जीना आसान नहीं है, मरना आसान है। देखो भैया, मरना बहुत आसान है, जीना और डटे रहना और हर चीज़ करना। और मैं बिल्कुल भी ना ज्ञान व्यान नहीं देना आता मुझे, पर जो चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ वही बता रही हूँ, वो बहुत मुश्किल है। पर 2 प्यारे बच्चे हैं मेरे यार, उन बच्चों के लिए तो मैं क्या ना कर दूँ यार, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ उन बच्चों के लिए। वही मेरा राजा के साथ भी है, बट ये जो कर रहे हैं ना, तो एकदम से मन थोड़ा सा हो जाता है कि बस जो आपको रुला रहा है आपके साथ, लाइक आपको नहीं सोच रहा, तो कई बार लगता है कि ऐसा इंसान आपको प्यार भी करता है नहीं करता है, क्योंकि जो प्यार करता है वो रुलाता थोड़ी ना है।